हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी साइंस की अगली ऑनलाइन क्लास है और साइंस में अपन चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, सॉर्टिंग डिफरेंट मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अलग अलग मटेरियल को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे बांटते हैं। तो उसमें मटेरियल को ग्रुप में बांटने के लिए अपन ने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे अपीयरेंस हो गया, हार्डनेस हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया कि पानी में घुलेगा या नहीं घुलेगा, हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। और एक अपन ने पढ़ा था कि वो पानी में फ़्लोट कर सकते हैं या पानी में नहीं फ़्लोट कर सकते, ठीक है। अब अगर अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार धुंधला धुंधला देखा जा सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्ट्स की भी अपन अब पढ़ेंगे, ठीक है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने हाइड एंड सीक, छिपन छिपाई का गेम खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड टू सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। कौन कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे आप छिपना चाहेंगे जहाँ आपको कोई देख ना ले, दरवाजे के पीछे, दीवारों के पीछे, ठीक है। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस। उन प्लेसेस पे आप क्यों जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों के आर पार नहीं दिखते, इसलिए आप छिप सकते हो। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो। आपने किसी कांच की खिड़की के पीछे छिपने की कोशिश की? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे तो आप दिख जाओगे। ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रो एंड दैट स्पॉट यू। इसलिए क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपको देख लेंगे और आपको पकड़ लेंगे। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटीरियल्स। क्या आप हर मटीरियल के आर पार देख सकते हैं? नहीं, दीवारों के आर पार नहीं देख सकते। दो सब्सटेंसेज और मटीरियल थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो वो सब्सटेंसेज जिनके आर पार हम चीज़ों को देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स बोलते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे ग्लास के चारों तरफ देख सकते हैं, पानी के आर पार देख सकते हैं, हवा के आर पार देख सकते हैं, कुछ प्लास्टिक होती हैं जिनके आर पार देख सकते हैं, इनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहा जाता है। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास। तो दुकानदार ऐसे देखो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखते हैं चीज़ों को, ताकि ग्राहक आसानी से देख सके, उसका मन ललचा जाए और वो ख़रीद कर ले जाए। तो बॉटल्स का जो कवर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी आइटम्स। इसलिए खरीदने वाले आसानी से आइटम्स को देख सकें। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। कुछ मटीरियल्स ऐसे भी होते हैं जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। तो वो मटेरियल जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता उनको ओपेक मटेरियल्स कहा जाता है। यू कैन नॉट टेल वॉट इज़ केप्ट इन क्लोज्ड ए वुडन बॉक्स, ए कार्डबोर्ड, कार्टून और ए मेटल कंटेनर। जैसे कि अगर आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है लकड़ी का, कार्डबोर्ड का कार्टून बना हुआ है या फिर मेटल का कोई डिब्बा बना हुआ है, तो उसके आर पार आप नहीं देख सकते। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल। तो ये किसके एग्जांपल्स हो गए? वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स, ये ओपेक मटेरियल्स के एग्जांपल्स हो गए। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। तो क्या अपन सभी मटेरियल्स को ओपेक और ट्रांसपेरेंट में बांट सकते हैं बिना कोई कन्फ्यूजन के? तो उसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स लाइट बल्ब। आप एक अखबार की शीट ले लीजिए, कागज़ की, और उसको बल्ब की तरफ करते हुए बल्ब को शीट के आर पार देखिए। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। और आप कुछ ऑयल आप उस अब कागज़ पे डाल दीजिए और शीट पे। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइट बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। और जहाँ पे ऑयल लग गया ना, उस हिस्से से वापस आप लाइट को देखिए। तो देखो, पिछली बार लाइट आपको हल्की सी दिख रही थी, अब आपको ज़्यादा साफ साफ दिखाई देने लगेगी। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। यस, बल्ब हमें ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर। लेकिन आप बिल्कुल स्पष्ट भी नहीं देख पाएंगे। पहले से ज़्यादा साफ दिख जाएगा लेकिन अभी भी हल्का फुल्का धुंधला दिखेगा। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट्स विजिबल। तो सब कुछ नहीं दिखेगी, परहैप्स नॉट। द मटीरियल्स विच थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनके चारों तरफ मटेरियल्स को देखा तो जा सकता है लेकिन पूरा साफ साफ नहीं देखा जा सकता, उनको ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं। तो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल ट्रांसपेरेंट और ओपेक मटेरियल के बीच के होते हैं
कि वो थोड़े बहुत दिखाई भी देता उनके आर पार और पूरा भी दिखाई नहीं देता। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। जैसे कि अपन ने पेपर पे फैट की प्रेजेंस के लिए देखा था ना कि किसी भी फूड में फैट प्रेजेंस है नहीं, तो आप उस पर वो फैट को कागज़ पे डाल दीजिए, अगर वो ऑयली हो गया तो वो दिखाई देगा, वो ऑयल दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो वो कागज़ भी क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। आप और ट्रांसल्यूटेंट मटेरियल्स के एग्जांपल सोचिए। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूटेंट। तो 3 तरह के ट्रांसपेरेंसी, आर पार देखने के हिसाब से 3 तरह के मटेरियल्स हो गए, जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता ओपेक, आर पार देखा जा सकता है ट्रांसपेरेंट, और थोड़ा बहुत देखा जा सकता है ट्रांसल्यूसेंट। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विद योर पाल्म एट द डार्क प्लेस। आप एक टॉर्च लीजिए और उससे आपके हाथ से ढक दीजिए, तो आपको आपका हाथ ऐसे उजाले से चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब आपकी स्किन भी हल्की सी क्या होती है, ट्रांसल्यूसेंट होती है, लाइट आर पार जा सकती है। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाल्म। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर द पाल्म ऑफ द हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। तो हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट होगा जिससे हल्की सी लाइट जा सकती है। वी लर्न दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर एंड अदर लिक्विड्स। तो हमने देखा कि मटेरियल अपने अपीयरेंस में भी अलग होते हैं, जिस तरीके से वो पानी में मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर, दे मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। और आगे अपन ये पढ़ा कि पानी में फ्लोट भी कर सकते हैं, तैर भी सकते हैं, सिंक यानी डूब भी सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं जिनके आर पार देखा जा सके, ओपेक भी हो सकते हैं जिनके आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सके, या फिर ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकते हैं जिनके आर पार हल्का फुल्का देखा जा सके। मटेरियल कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो इसी तरीके से मटेरियल को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं उनके सिमिलैरिटी या अंतर के बेसिस पे। व्हाट डू वी नीड टू वाई डू वी नीड टू ग्रुप एट मटेरियल्स। हमें मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में करने की ज़रूरत क्यों है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स इन फॉर आवर कन्वीनियंस। हम हमारी आराम के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं ताकि उनको फिर ढूंढना आसान हो। At home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. Such an arrangement help us to locate them easily. अगर अपन चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट के रखते हैं तो उनको फिर ढूंढना आसान हो जाता है। Similarly, a grocer usually keep all the biscuits of one corner in his shop, all soaps and while other grains and pulses are stored at some places. इसी तरीके से आपने दुकान में देखा होगा, सारे बिस्किट एक कॉलम में होते हैं, सारी दालें एक कॉलम में होती हैं, सारे साबुन एक कॉलम में होते हैं ताकि उनको ढूंढना आसान हो। There is another reason why we find such grouping useful. Dividing material into group makes convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. एक कारण और है ग्रुप्स में डिवाइड करने का। जब अपन चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से पढ़ सकते हैं और पैटर्न भी देख सकते हैं कि भाई इनमें ये कॉमन चीज़ें हैं, इनमें ये कॉमन चीज़ें हैं। आप इस ग्रुपिंग के बारे में हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे। तो यहीं पे बच्चों हमारा चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो हमें बताइए। अगली क्लास में आपको PDF के फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे जिनको आपको कॉपी में करना होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।